अगर तुम भी दूसरों को देख के स्ट्रेस में आ जाते हो तो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं दिल्ली एयरपोर्ट में था, तुम देखो कितनी भीड़ है। ठीक है, ये बढ़िया। जनरली एयरपोर्ट में इतनी भीड़ रहती है, आज थोड़ा सा डिले ज़्यादा है, इस कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में है, तुमसे शेयर करता हूँ। मैंने पढ़ा था ये कहीं पे, मैं भूल गया हूँ वो सोर्स क्या था, पर आज रिकॉल हुआ मुझे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या होता है, जनरली जब हम ऐसी जगह पे होते हैं जो बहुत क्राउडेड होती है, वहाँ पे हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं, मोस्टली एयरपोर्ट जैसी जगहों पे, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमको बहुत टेंस्ड लोग दिखते हैं। किसी को फ़्लाइट का टेंशन है, किसी को कहीं पहुँचना नहीं पहुँच पाया है, काफ़ी डिले हो गई है फ़्लाइट, या फिर कोई भी और रीज़न रहता है। कई लोग का फिर वो बेसिक नेचर ही बन जाता है कि आप अपनी लाइफ में टेंशन लेके ही चलते हो, आपके चेहरे पे ही टेंशन दिखती है, स्ट्रेस दिखती है। तो वो वैसे लोगों को जब आप एज पर्सन वॉच करते हो ना, एज इंडिविजुअल वॉच करते हो, दूसरे लोगों पे नज़र जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी स्ट्रेस में आता है। ये साइकोलॉजिकल है, ये होता है बहुत लोगों के साथ। अनटिल अनलेस हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो गए हो, तब तक ये प्रॉब्लम आती है। और अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी ब्रेन को, अपनी बॉडी को उतना कॉन्शियसली वॉच नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपकी नज़र बार बार दूसरों के ऊपर जा रही है और आप उनका स्ट्रेस भी खुद कैरी कर रहे हो। खासकर जब आप ऐसा कंटिन्यूसली करते रहते हो लंबे समय तक, तो उसके बाद ये आपकी आदत में शामिल हो जाता है और आप भी वैसे ही रहते हो सकता है आप एक बहुत ही फ्री रहने वाले बंदे हो, या फिर आप बहुत अच्छे से कूलली कामली चीज़ों को हैंडल करते हो, कितना भी स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों में रहोगे या हमेशा दूसरों को वॉच करते रहो, तो उनका सोचने का तरीका वो भी आपके माइंड में ट्रांसफर होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखोगे आप कैसी जगह में उठ बैठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। जब आप क्राउड में रहते हो या किसी ऐसी टेंस सिचुएशन में रहते हो, तो अपनी आइडेंटिटी भूलने की कोशिश मत करो। आपको ये समझ के चलना है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में जॉयफुल रहना है, और कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब अपने को ये चीज़ क्लियर है, तो फिर आपको किसी और को देख के स्ट्रेस में आने की या किसी सिचुएशन से टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं। और यही जो लर्निंग है वो ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है। जब आप ट्रेड करते रहते हो और आपको बहुत सारा नॉनसेंस दिखता है, यानी कि बहुत सारा नॉइज़ दिखता है वहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर, इंडिकेटर्स के रूप में या फिर बहुत सारे कैंडल्स के रूप में, तो आप उसमें कन्फ्यूज जाते हो और आपका अपना जो सेटअप है उसको आप भूल जाते हो और उस पर ट्रेड नहीं कर पाते, उस पर प्रॉपर काम नहीं कर पाते। ये चीज़ दिमाग में रखो, अगली बार जब भीड़ में जाओ तो ये चीज़ अप्लाई करना और अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर अप्लाई करके देखो। ऐसे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल और मेंटल से तो बात करता हूँ, और सुनना हो तो फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना।